नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाबिर हुसैन। आप देख रहे हैं रियल इंडिया न्यूज 24। विधानसभा 26 ठाकरद्वारा की धौलपुरी बमनिया से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सचिव यूथ ब्रिगेड इंजीनियर साजिद चौधरी अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले, जो कि जनता के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। क्षेत्र की जनता में साजिद चौधरी के सरल स्वभाव की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और गणतंत्र दिवस को लेकर क्या कुछ कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमारे साथ मौजूद हैं, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे साथ मुलाकात के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सचिव यूथ ब्रिगेड इंजीनियर साजिद चौधरी साहब। आज हम उनके बारे में बात करेंगे, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आइए हम इनसे करते हैं सीधी बात। धन्यवाद। आज देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज के इस मौके पर मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं गणतंत्र दिवस की, और खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाला दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मजबूत संविधान हमें दिया। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन सही मायनों में हमें कानूनी रूप से आज़ादी मिली 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई और आगे की क्या योजना है आपकी? मेरी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है और मेरी राजनीतिक शुरुआत भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही छात्र राजनीति के दौरान हुई। बात साल 2005 की है। दरअसल पिछले कुछ सालों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव नहीं होने दे रहे थे, जिसके लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ा। मैं उस आंदोलन का हिस्सा था। आखिरकार मैनेजमेंट को झुकना पड़ा और चुनाव कराने पड़े। तो वो कहीं ना कहीं मेरे राजनीतिक कैरियर का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद से हम लोग लगातार यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों के छोटे मोटे मुद्दे उठाते रहे और छात्रों की आवाज़ बने रहे। इसकी बात है, मैं और मेरा परिवार हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा और मेरे वालिद साहब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बड़े प्रशंसक रहे और पिछले कितने ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी को लड़ाते चले आ रहे हैं। हमारी इसी राजनीतिक सक्रियता और योगदान को देखते हुए पिछले साल मुझे यूथ ब्रिगेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय सचिव की भूमिका के लिए चुना गया। मेरे के टॉप लीडर्स मेरे आवास ग्राउंड धौलपुरी बमनिया आए और हजारों समर्थकों के और कार्यकर्ताओं के बीच में मुझे सम्मान दिया। पॉलिटिकल योजनाओं की बात है तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि आने वाले पंचायत चुनावों में मैं जिला पंचायत प्रत्याशी हूं और वार्ड नंबर 38 से मेरी उम्मीदवारी है। अगर लोगों ने मुझे मौका दिया और चुनकर भेजा तो मैं क्षेत्र के लिए, तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए काम करूंगा और एक साफ सुथरी राजनीति करूंगा और लोगों के हक की आवाज़ बनकर खड़ा हूंगा जहां भी मुझे पुकारा जाएगा। आज की राजनीति को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जहां एक तरफ नफरत है, दूसरी तरफ प्यार भी है। आम आदमी आज जहां रोजी और रोजगार के लिए जिद्दोजहद कर रहा है और अपनी इसी जिद्दोजहद को आसान करना चाहता है, लेकिन उसे रिलीजन में उलझा कर रखा जा रहा है। बट आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। समय बदलेगा जरूर और असल मुद्दों की राजनीति करने वालों की ही सत्ता में वापसी होगी। पार्टी के लिए 2024 कैसा रहा और 2025 से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? आपको मालूम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें जनता ने बम्पर समर्थन दिया और समाजवादी पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जहाँ तक 2025 की बात है, 2025 नया साल है, नई उम्मीदों का साल है। पार्टी समाज के हर वर्ग को, जाति को, धर्म को साथ लेकर चल रही है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए हमारा नारा है और पार्टी का हर कार्यकर्ता सोशल इंजीनियर है और सोशल इंजीनियरिंग में लगा हुआ है। लेकिन 2024 में तो विधानसभा के उपचुनाव भी हुए थे। देखिए, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव विधानसभा के हमें जनता ने हराए नहीं थे, बल्कि वो मैनेजमेंट करके हराए गए थे। चुनाव को एक तरह से कैप्चर किया गया। आपको मालूम है खास तौर से कुंदरकी और मीरापुर विधानसभा में क्या हुआ, सच्चाई सबके सामने है। लेकिन
फिर भी इन स्थितियों में भी हम 9 में से 2 सीटें जीत गए। मुलायम सिंह ब्रिगेड की तरफ से युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारा देश दुनिया का एक युवा देश कहलाता है। दुनिया में हमारी गिनती एक युवा देश के तौर पर होती है, क्योंकि हमारी टोटल आबादी का 2/3 हिस्सा युवाओं का हिस्सा है। और मेरा मानना है कि एक शिक्षित और जागरूक युवा राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका अदा कर सकता है और देश की दिशा और दशा बदलने में सक्षम है। हमारी समाजवादी पार्टी युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करती है और समाजवादी पार्टी युवाओं को राजनीति में हिस्सेदारी भी सुनिश्चित करती है। अभी हाल ही में 12 जनवरी को पार्टी के लखनऊ मुख्यालय पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने युवाओं को संबोधित किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के लिए युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत की जो गिनती है दुनिया में एक युवा देश के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ की 2/3 आबादी युवाओं की आबादी है। और मेरा मानना है कि एक शिक्षित और जागरूक युवा राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान दे सकता है और देश की दशा और दिशा बदलने में सक्षम है। समाजवादी पार्टी युवाओं को राजनीति के लिए प्रेरित करती है और उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करती है। अभी 12 जनवरी को हमारे लखनऊ मुख्यालय पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने युवाओं को संबोधित किया और उनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। समस्त देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं एक बार फिर से अपने सारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये जो राष्ट्रीय पर्व है ये हमेशा ही इसी शांति और एकता के साथ हमेशा मनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।